Students, welcome to biology classroom with me. So in this video we will learn about the cell theory, which is the topic from chapter cell in class 11. So चलो start करते हैं वीडियो को. तो ये जो सेल थ्योरी थी हमारे दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी. फर्स्ट थे हमारे श्लीडन एंड सेकंड थे हमारे श्वान. तो श्लीडन जी ने जो काम किया वो 1838 के अराउंड किया और ये जर्मनी के रहने वाले एक बॉटनिस्ट थे. तो इन्होंने क्या किया कि प्लांट सेल जो होता है उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में. जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको पता चला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनते हैं और अल्टीमेटली उस प्लांट सेल के अंदर वही छोटे छोटे सेल मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे थे. ये कंक्लूजन दिया हमारे साइंटिस्ट श्लीडर ने. नेक्स्ट हमारे हैं श्वान जी. इन्होंने भी 1839 के अराउंड काम किया और ये जर्मनी के रहने वाले जोलॉजिस्ट थे. तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया एक एनिमल के सेल को. जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको पता चला कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके सराउंडिंग एक पतली सी मेम्ब्रेन है, एक थिन मेम्ब्रेन है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. तो यहाँ से उनको क्या पता चला, जब उन्होंने इसके बाद फिर से प्लांट सेल की भी स्टडी की तो उन्होंने क्या देखा कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल का फीचर है. यानी कि जो सेल वॉल थी वो एनिमल्स में टोटली एब्सेंट थी. तो सेल वॉल यहाँ से पता चला कि किनका फीचर है, प्लांट्स का, और एनिमल्स में ये टोटली एब्सेंट रहती है. तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं हमारे, ये किससे मिलके बनते हैं, छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनते हैं और उसके प्रोडक्ट्स से मिलके बनते हैं. ये थी हमारी पुरानी थ्योरी, सेल थ्योरी. और इसकी एक लिमिटेशन ये थी कि इस थ्योरी ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी अबाउट द ओरिजिन ऑफ सेल. यानी कि हमारा फर्स्ट सेल जो है वो कैसे आया इसके बारे में इस थ्योरी ने हमें कुछ नहीं बताया. ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन रही. उसके बाद कुछ देर बाद नए साइंटिस्ट आए हमारे पास जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव. 1855 के अराउंड ये आए और इन्होंने वही थ्योरी जो श्लीडन और श्वान ने दी थी उसी थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया. इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉडिफाइड सेल थ्योरी. तो इस थ्योरी में इन्होंने एक स्टेटमेंट कही जिसका नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. ये लाइन क्या कहती है कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी कि जितने भी जो नए सेल्स हैं वो किससे बनते हैं, अपने पुराने वाले सेल्स से बनते हैं. यानी कि अगर हमें दो नए डॉटर सेल बनाने हैं तो उसके लिए पेरेंट सेल का होना ज़रूरी है. पेरेंट सेल में क्या होगी, सेल डिवीजन होगी. सेल डिवीजन से हमारे दो नए डॉटर सेल बन जाएंगे. अगर पेरेंट सेल ही नहीं होंगे तो न्यू डॉटर सेल भी नहीं बन पाएंगे. इसलिए नए डॉटर सेल बनाने के लिए पेरेंट सेल का होना इज मस्ट. तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी हमारी जो है वो दो लाइनें कहती है. पहली ये है कि जितने प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बनते हैं और हमारे जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो नए सेल्स होते हैं, लाइक हमारे पास डॉटर सेल्स हैं, तो ये डॉटर सेल कहाँ से आए, हमारे पेरेंट सेल से. यानी कि जितने भी सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं. लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं सेल थ्योरी की विच यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट है हमारे वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर फॉर्म्स होती हैं क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के. नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया ना इनके पास अपना अच्छा न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता, ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं और ये भी एक्सेप्शंस हैं. नेक्स्ट हमारे पास आरबीसी और सीव ट्यूब्स, ये दोनों क्या होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड, यानी इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है. तो ये भी सेल थ्योरी की एक एक्सेप्शन है. एंड लास्ट वी हैव राइजोपस जो कि एक फंगस है और साथ ही साथ हमारे जो मसल सेल्स हैं ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं. तो मसल सेल्स के जो नाम आपको इम्पोर्टेंट है जो याद रखने हैं वो है स्केलेटल मसल सेल, कार्डियक मसल सेल. सो इट इज़ अ कंप्लीट वीडियो ऑफ सेल थ्योरी. सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू चैनल फॉर अपकमिंग इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स. थैंक यू.